हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए तो बहुविकल्पीय पहला है तुव प्रत्यय वाला शब्द यहाँ पर देखिए तत्व गत्व सत्व सतित्व, तो इसका सही आपका होगा डी वाला सतित्व। ठीक है। वाक्य के घटक होते हैं। घटक का मतलब है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार या फिर भेद। ठीक है। तो इसमें आपका 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर है बी वाला 2 होगा। प्रश्न 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किन वाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। यहाँ पर देखिए तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें ए वाला होगा बीना, सितार, पियानो। ये क्या चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इनकी खोज किए हैं, बीना, सितार और पियानो का। प्रश्न नंबर 4, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ तो कहां पर हुआ है? ऑप्शन दिया है पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में। डी ऑप्शन होगा इसका दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से आविष्कारक कौन है? आविष्कारक ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, सचिन तेंदुलकर, थॉमस एल्वा एडिसन, जॉन कीट्स। इसका सही होगा सी ऑप्शन थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है। आविष्कारक हैं जो कि एडिसन बल्ब का आविष्कार किए हैं। ठीक है, बल्ब का आविष्कार। अब यहाँ पर बोला है डॉक्टर रमन की खोज, बोला डॉक्टर रमन की खोज के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो यहाँ होगा रमन प्रभाव के नाम से श्रीमती पार्वती अमल वेंकट रमन की, तो यहाँ होगा माता थी। ठीक है, पार्वती जो ना श्रीमती पार्वती वेंकट रमन की माता जी। ठीक है। लेनिन शांति पुरस्कार ये आपका होगा सोवियत रूस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सोवियत रूस। खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो क्योंकि इससे मानव जाति का तो यहाँ होगा मानव जाति का कल्याण होता है। यहाँ पर दिया ना प्रश्न नंबर 10 की पाठशाला में पढ़ाई हेतु दी जाने वाली सहायक राशि। जो विद्यालय स्कूल में क्या होता है ना कि पढ़ाई हेतु कुछ सहायता राशि दिया जाता है, तो उसे कहते हैं छात्रवृत्ति। ठीक है। चलिए अति लघुत्तरीय का प्रश्न 11 में बोला ना कि चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? तो देखिए उत्तर रहेगा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या है? ये जो पंक्ति में ख्याति शब्द है इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि। ख्याति का अर्थ प्रसिद्धि। प्रश्न नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने, तो इसका उत्तर रहेगा रमन प्रभाव खोज के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव खोज के लिए। रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य आपका होगा रमन, विदेह में आपका कलकत्ता
विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इस तरीके से आपको उद्देश्य और विदेह आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न 15 में कहा है किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से रमन प्रभाव की खोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है ना कि दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। ये जो आपका तालिका नीचे में दिया है ना प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आपको तालिका दिया है। किनके बारे में है? तो डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची। जैसा कि पुरस्कार का नाम, सन और यहाँ पर प्रदान करने वाली संस्था। तो सबसे पहला नंबर लेनिन शांति पुरस्कार, ये जो मिला था 1957 में, और संस्था तो सोवियत रूस में मिला। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। कब? तो 1954 में भारत सरकार के द्वारा। नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला, और ये भी मिला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। डॉक्टर ऑफ साइंस 1921, और ये कोलकाता विश्वविद्यालय से। सर की उपाधि मिला था 1929 में। तो किनके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें सर की उपाधि भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तालिका को अच्छी प्रकार से भरना है। ठीक है, प्रश्न 17 में कहा है ना कि दिए गए उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर देखिए आपको उपसर्ग और प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द इससे बनाना है। ठीक है, तो चलिए, दूध वाला, सामाजिक, अभिमान, अपमान, भारतीय प्रभाव, इस तरीके से आपको नए शब्द लिखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त आपको अनुसंधान, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं रिसर्च, और प्रायोगिक कार्यों यानी कि प्रैक्टिकल वर्क में संलग्न होना होगा। ठीक है, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहें तो इस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्राचीन समय में कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्य दोनों में क्या है? काफी बदलाव आया है। अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर, प्राचीन कृषि में मानव श्रम तथा पशु शक्ति का उपयोग होता था तथा सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता था। गोबर की खाद का उपयोग किया जाता था। ये तो हो गया आपका प्राचीन कृषि। लेकिन अभी में क्या हुआ है ना कि आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग किया जाता है तथा सिंचाई के लिए कुआं, नहर, ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो दोनों में यही अंतर हुआ है। ठीक है, ये आपका प्राचीन कृषि और ये आपका आधुनिक कृषि में अंतर। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। किनके बारे में? तो दो वैज्ञानिक अवधारणाओं। पहला आपको मैं बताने वाला हूं, घर्षण बल। जब हम चलते हैं तो घर्षण बल हमारे
पेड़ों और जमीनों के बीच काम करता है, जिससे हम फिसलते नहीं हैं। अगला अगला आपका रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। इनकी खोज न्यूटन साहब ने दिए थे। किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने पर उसका नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसी के साथ आपका यह भी पाठ समाप्त हो गया। प्रिय विद्यार्थी, कमेंट में आपको बताना है अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।